बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद और कचहरी में हूँ और तो बड़ा दिलचस्प है केस दसण लगे कि CDA वैसा तो मालक है जी माशाल्लाह, इस्लामाबाद का जितना भी है उनकी मर्जी से अगर कोई मुसवाक भी काट ले उसकी जान फिर नहीं छूटती, लेकिन जब दिल करे तो पावे पूरा जंगल तबाह हो जाए, कट छोड़ो ना अपना पूछने वाला कोई नहीं, लेकिन इस तरह कानून है। हुण नाज़रीन ए तुहानूं अज दस्सण लग्या कि E7 का केस है, बहुत बड़ा पोश एरिया है। अगर कोई नाज़रीन तो मेरा ख्याल है उस एरिया च गुजरे भी नहीं होने, क्योंकि पाकिस्तान का दिल है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद का दिल है E7। उत्थे एक शाहीन मार्केट छोटी जी असीं बचपन तो देखते आए हैं और वो है सी छोटी मोटी चीज़ों वास्ते, कोई सब्जी कोई मतलब बंदा कोई किए वो, लेकिन उत्थे कोई खुल गए रेस्टोरेंट आजकल तुहानूं पता तो फिर है भी बड़ा ना। लो जनाब, उत्थे की हो रहा, कोई शहरी जड़े नो वकील करके पहुँच गए जनाब कोर्ट में। मेरे सुनने च आया कि कोर्ट ने भी नहीं मान रहा है, इन्होंने को पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है जनाब, ठीक हो? थोड़ा की नाम है? गुलाम कासिम। जी भाई, गुलाम कासिम। गुलाम कासिम साहब? कासिम साहब। जनाब तुसा इतना बड़ा स्टैप लिया और जेडे E7 जो कुछ बना रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह, वो भी छोटे लोग नहीं सर, हमने तो मजबूरी से स्टेप लिया है। क्या मजबूरी थी जी? मजबूरी जब हमारे घर के सामने आके उन्होंने सारा कुछ काट कूट के सारा कुछ कर दिया है, मजबूरन इसके अलावा तो कोई नहीं। हमने चेयरमैन CDA को लिखा, खत लिखा, रेजिडेंट ने बताया कि ये रेस्टोरेंट ख़त्म करें, वो नहीं करा रहे थे। तो फिर भी उन्होंने कहा जी चूँकि पार्किंग की कमी है तो ये रेजिडेंशियल एरिया में पार्किंग बना दी जाए। अच्छा, बड़े 40 साल पुराने दरख्त लगे हुए थे, उन्होंने बिल्डोज किए पहले एक दफ़ा आके, फिर हमने मना किया और आके जज साहब की अदालत से स्टे लिया। स्टे लेने के बावजूद, उनको सर्विस कराने के बावजूद ये 12 तारीख की रात को आए और बिल्कुल DMA डिपार्टमेंट था, उसके बाद एनफोर्समेंट वाले थे, अच्छा, उसके बाद ये एनवायरनमेंट वाले थे, साथ इलाका मजिस्ट्रेट था, AC साहबा थी। अच्छा। हमने अपने स्टे की कापी AC साहबा को भी बताई है, चाडियो साहब को भी बताइए कि ये कोर्ट ने स्टे दिया 16 तारीख के लिए, आप मेहरबानी करें चले जाए। उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से आर्डर है, आज हमने उसको बिल्डोज करके जाना। ऊपर से आर्डर है? जी हाँ। और ये तकरीबन सर आपको मैं बताऊँ 9 बजे शुरू हुई है और रात को 12:30 बजे तक वो ऑपरेशन करके और सारे दरख्त काट कूट के चले गए। आपने कोई वीडियो बनाई? जी बिल्कुल, सारी हमारे पास वीडियो है। आप साथ साथ वीडियो देखते हैं? जी वीडियो है, उसके बाद हमारे पास CCTV कैमरा लगी हुई है, उसकी फुटेज है। अच्छा। और तकरीबन 3.5 घंटे की जी है। और बल्कि कुछ तो उन्होंने हमसे मोबाइल वगैरह छीन लिए थे, उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी थी। अच्छा। जी हाँ, वो पुलिस वाले आए हुए थे। हालांकि हमने इस पर पार्टी जो है ना कोसार SHO को भी बनाया हुआ था। अच्छा। उनके सब इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा जी नहीं आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। रात के अंधेरे में आप समझ नहीं आती, हम कोई दहशतगर्द तो है नहीं, पाकिस्तान के शहरी हैं। उन्होंने आके जनाब बड़ा बहुत ज़्यादा मतलब है कि वो किया हमारे लिए। आप कितने अरसे से उधर रह रहे हैं? जी 86 से जी। 86 से? जी जी। यानी अब आपको आराम करने का टाइम मिलना चाहिए था, आप अदालतों के चक्कर में आ गए। बस सर क्या करें, ये मजबूरी है। वो तो यही है मेरे ख्याल में कि वो जो ज़िली इंतज़ामिया है वो इसमें मुलवस है। अब उनको किसने कहा है वो हमें समझ नहीं आ रही। अब वो तो हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की है कि उनसे पूछें कि ये जो पार्किंग बना रहे हैं ये किस कानून के तहत बना रहे हैं, कमर्शियल की पार्किंग रेजिडेंशियल एरिया में कैसे ये बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया है जी। मैं नाज़रीन इनके वकील साहब हैं और रहते बड़े अच्छे। अस्सलाम वालेकुम साहब। कैसे आप अपना इसम ग्रामी बता देंगे तो? राजा मियां मोहम्मद जफर इकबाल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जी। तो यहाँ पे तमाम क्रिमिनल सिविल मामला को देखता हूँ। तो ये बड़ा एक टेक्निकल जो केस आ गया कि जनाब जगह CDA दी, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾहते हो? क्योंकि CDA का ऐसी ज़मीन तो साड़ी है, लेकिन इंसानी हकूक की कुछ है कि नहीं? नहीं सर, आप ये उस मामले को ज़रा थोड़ा सा मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं कि CDA की प्लेस है, ये CDA की जगह नहीं है। अच्छा, मैं क्योंकि जब इन्होंने मुझे बताया और इन्होंने मुझे तमाम अपने डॉक्यूमेंट दिए तो मैंने जो E7 का मैप देखा तो ये हाउस जो इनका है 141
और 142 के दरमियान में ये ओपन स्पेस ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट है। ये नॉट फॉर पर्पज ऑफ एनी कमर्शियल एक्टिविटी या इवन के कोई रेजिडेंशियल एक्टिविटी का भी वो अभी जगह नहीं थी। वहाँ पे बाकायदा फुटपाथ बने हुए थे, वहाँ पे दरख्त लगे हुए थे, बड़ा ज़बरदस्त ग्रीन बेल्ट बना हुआ था। टेम्परेचर वो सारा नीचे करने का। इस पर इन्होंने वहाँ पे उसको ख़त्म करने के लिए और इनको रेजिडेंट्स के एहतजाज के बावजूद कि वहाँ पे गैर कानूनी रेस्टोरेंट और इलीगल एक्टिविटी हो रही है, उसके बावजूद उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर बनाने की कोशिश की गई पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग बना के डिमोलिश करके वहाँ पे उस ग्रीन बेल्ट को। तो ये इलीगल एक्ट था जिसको इन्होंने मुझे बताया, तो क्योंकि ये ओवरसीज पाकिस्तानी है और कानून की हुक्मरानी और इस चीज़ को बिलीव करते हैं, तो इन्होंने कहा कोर्ट से हमें इससे रिलीफ लेके दें, जिस पर मैंने कोर्ट में केस फाइल किया और वह कोर्ट साकिब जवाद के पास केस फिक्स हुआ और उन्होंने हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद उसके बाद बाकायदा रिस्ट्रेनिंग आर्डर पास किया, स्टे आर्डर पास किया। ये किस डेट को हुआ था? ये 9/5/2025 को ये स्टे आर्डर पास हुआ था और उसमें स्पेसिफिकली कोर्ट ने आर्डर पास किया कि यहाँ पे किसी तरह की कोई भी पार्किंग आप नहीं बना सकते। और वो बाकायदा हमने उनको रिस्पोंडेंट्स CDA वगैरह के तमाम लोगों को वो उनकी कॉपीज नोट से भी पहुँचा दिए, कापी से पहुँचा दी। लेकिन अचानक फिर मुझे अपने पार्टी ने बताया कि 12 तारीख को रात के तकरीबन 9 बजे अंधेरे में 8-9 बजे ये दोबारा तमाम इन्फोर्समेंट के साथ CDA वगैरह जितने भी अफसरान हैं वहाँ पे आए और वहाँ पे उन्होंने न सिर्फ वो जगह कोर्ट आर्डर को वायलेट किया, जबकि वहाँ पे उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर इनको कोर्ट आर्डर दिया जाए तो ये पाबंद है कि कोर्ट के रिस्पेक्ट करें। उनको बताया गया कि 16 तारीख तक कोर्ट में स्टे है, तो आप 16 तारीख तक कोर्ट में आ जाएं। कोर्ट को बता दें कि आप किस लॉ के तहत ये काम करने लगे हैं, क्या आपने कोई बोर्ड अप्रूवल ली, क्या आपको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई अप्रूवल दी है। बट वो उन्होंने ना सिर्फ इनको हरासा किया बल्कि वो तमाम ग्रीन बेल्ट डिमोलिश कर दी, दरख्त काट दिए और पार्किंग बनाने की पूरी कोशिश उन्होंने कर डाली है, जिसके ऊपर बाकायदा पिक्चर्स और वीडियोस हम आपको दे देते हैं। और फिर वो हमने ऑनरेबल कोर्ट में दोबारा कंटेम्प्ट में गए और कोर्ट को ये बताया कि देखिए कोर्ट आर्डर की किस तरह धज्जियाँ बिखेरी जा रही है और वायलेट किया जा रहा है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसी टाइम उसी दिन उनको इन पर्सन तमाम अफसरान को जो कि इसमें इन्वॉल्व थे कॉल किया हुआ है और आज के लिए केस फिक्स था, नोटिस गए, लेकिन वो छुपने की कोशिश कर रही है CDA। अभी तक नोटिस तामील होने के बावजूद अभी तक कोर्ट में नहीं है, इस पर हम लोग कोर्ट ने उसको इंतज़ार में रखा है और हम लोग कोर्ट कह रही है कि अगर नहीं आता तो हम इसके वारंट जारी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, यह जी चीज़ है जी, मतलब जिस तरह वो आप फरमा रहे हैं ना कि ग्रीन पट्टी अगर है भी तो भी मकीनन हक के जिस तरह नक्शे के पास है, ये खुद नहीं तोड़ फोड़ कर सकते। नहीं सर, वो ग्रीन पट्टी जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, ये उनका राइट है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हर सेक्टर में मौजूद होती है, ये नहीं है कि CDA। और फिर जब नक्शे में मौजूद है वहाँ बगैर किसी अप्रूवल के किसी को किसी रेस्टोरेंट वाले को फायदा देने के लिए, तो ये इस तरह की इलीगल एक्टिविटी CDA को बिल्कुल जेब नहीं देती अफसरान को। और जिसके ऊपर हमने उनको बाकायदा एप्लीकेशन दी है चेयरमैन CDA को, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो देख रहे हैं कि CDA चेयरमैन साहब क्या इसमें एक्शन लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, और हर बंदे को तो पता ही नहीं है कि वो कहते जी CDA की जगह है, लेकिन एक मकीना ना भी कोई हक है। फिर अगर वो मार्केट छोटी उसे पार्किंग के मसले ना उसे किस तरह रेस्टोरेंट मतलब कमर्शियल बना सकते हैं, लेकिन उसका है ना कि जिस दी लाठी उसी दी भैंस। बहरहाल इस प्रोग्राम का आगे देखते हैं कि आगे जाके इसको कैसे मोड़ा जाएगा। दिलचस्प वाक़या है इस वजह से कि हर बंदे को अपने ये राइट का पता होना चाहिए कि जनाब इतों गलियां चो असीं गुजर ना सकते। यकीन मनसो ये हालत हो गई राजा बाजार तो फिर बेहतर उन्होंने साफ कर छोड़ा। इस्लामाबाद दे विच गड्डी पार्किंग की नहीं, पैदल रखने का भी नहीं, किसी जगह सैक्टर च भी देख लो। लिहाजा आखिरकार शहरियों को ये स्टैप उठाना ही पैसी। नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे।